बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर की समझ आई होगी जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शंस के बारे में स्टडी किया था। मींस स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पांस। तो उम्मीद है कि आपको उस चीज़ की समझ आई होगी। तो बच्चे, नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स एंड द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसकी बात करते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं बच्चे? ये यूनिट होता है किस चीज़ का? नर्वस सिस्टम का। हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसका यूनिट क्या है? नर्वस सिस्टम आपके पास पता है, आपको पता है आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आपका नर्वस सिस्टम है। तो न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल भी इसको कहते हैं। मतलब कि परेशानी हो जाना कि न्यूरॉन्स क्या हैं, नर्व सेल्स क्या हैं, नर्व इम्पल्स क्या हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करता है बच्चे? ये सेल दैट ट्रांसमिट द इम्पल्स इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ये न्यूरॉन्स ही होती हैं जो नर्व इम्पल्स को पूरी बॉडी के अंदर क्या करती हैं? ट्रांसमिट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। मतलब न्यूरॉन्स लेके जाती हैं किसको? नर्व इम्पल्स को। अब नर्व इम्पल्स क्या है बच्चे? ये एक वेव्स होती है, जैसे कि वेव्स नहीं होती, वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ये एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, केमिकली चेंज होता है। दैट ट्रेवल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन, जो इस न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के साथ ही क्या करती है? ट्रेवल करती है। तो बच्चे देखते हैं इसको, आज हम इन डिटेल देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं इसको। तो बच्चे न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं बच्चे। आ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। न्यूरॉन्स के कितने मेजर पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। सेल बॉडी, डेंड्राइड्स एंड एक्सोन। क्या कह रहे हैं? सेल बॉडी होता है, डेंड्राइड्स होते हैं एंड एक्सोन होता है। हम इसको ड्रा करते हैं, इसको डायग्राम देखते हैं, इसको कैसे ड्रा करते हैं। तो ये लाइक दिस, और उसमें से एक बड़ा सा क्या निकल रहा है? एक्सोन, और उसके आगे फिर डेंड्राइड्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को, कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स जो होता है बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्ट्रक्चर की। किसकी स्ट्रक्चर की? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सोन और एक होता है डेंड्राइड्स। ठीक हो गया? ये डायग्राम मैंने बनाई है, इससे मैं आपको बताती हूँ बच्चे। ये जो बड़ा सा हिस्सा है, बड़ा मेजर पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी किस चीज पर मुश्तमिल होता है? न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और उसके साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। किस पर? साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म से क्या निकल रही है? धागे नुमा जो है स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये धागे से निकल रहे हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? डेंड्राइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइड्स कहते हैं। जो क्या करते हैं? नर्व इंपल्स को साइटोप्लाज्म की तरफ लेकर आते हैं। क्या करते हैं? मैसेज को लेकर आते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, डेंड्राइड्स। और बच्चे, एक बड़ा सा सेल जो है, एक बड़े सी जो धागा जो है वो निकल रहा है, इस बड़े से धागे को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन। ये क्या करता है? ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से क्या हो रहा होता है? इस सेल बॉडी से दूर जा रहा होता है। क्या होता है? दूर जा रहा होता है। और ये दूसरी नर्व इम्पल्स के साथ जाकर क्या करता है? मिलता है और ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को दूसरी न्यूरॉन्स के साथ, मसल्स के साथ और ग्लैंड्स के साथ। ठीक हो गया? अब बच्चे क्या है? न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके पास सपोर्टिंग इन न्यूरो, इसको क्या कहते हैं? ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया? तो जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके पास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग सेल्स होते हैं, जो इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। उनको क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल। क्या कहते हैं बच्चे? हम इनको क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक हो गया? ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? नर्व इंपल्स को सपोर्ट करते हैं। अब न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं उसी की एक टाइप है, क्या है? शिवान सेल्स। ये जो मैंने इसके ऊपर बनाए हुए हैं, ये आपको कैप्स ही नजर आ रही होंगी, इनको क्या कहते हैं? शिवान सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? शिवान सेल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं कि इस चीज को, एक्सोन्स को, ताकि वो डैमेज ना हो सके। ठीक हो गया? अब ये जो शिवान सेल्स है वो किसकी टाइप है? वो न्यूरोग्लियल की ही सेल्स है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस चीज को।
ठीक है। और बहुत सी न्यूरॉन्स ऐसी होती हैं जिनके शवान सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलेटिंग लेयर। अब इस शवान सेल्स के पास क्या होती है, एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, ठीक है। मतलब कि एक प्रोटेक्शन है, आपने कोई भी चीज है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर एक इंसुलेटर की तय चढ़ा दी है। मतलब समझे, आपने कोई भी सब्जी लेके आ रहे हैं, गोश्त लेके आ रहे हैं, तो उसको एक शॉपर के अंदर मतलब के लपेट लेते हैं, शॉपर में डाल लेते हैं ताकि वो क्या हो सके, खराब ना हो सके, ठीक है, वो चीज गिरे नहीं, उसकी प्रोटेक्शन हो सके। इसी तरह इसकी भी प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर जो है वो क्या होती है, इंसुलेटिंग की तय चढ़ जाती है। शवान सेल्स के अंदर जो है वो इंसुलेटिंग की लेयर जो है वो बन जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, माइलन शीथ। क्या कहते हैं बच्चे, हम उसको क्या कहते हैं, माइलन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलन शीथ कहते हैं। ये माइलन शीथ क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। ये सारी एक्सोन की जो एक्सोन है उसके ऊपर जो है ये होती है, कवर होता है, और क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है उसको। और अब अगर ये एक्सोन के ऊपर चढ़ी हुई है तो हम उस एक्सोन को क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड एक्सोन बोलेंगे, ठीक हो गया। और कुछ एक्सोन्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर ये नहीं होती माइलन शीथ, या ये सेल्स नहीं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स कहते हैं, या नॉन माइलिनेटेड शीथ कह देते हैं। अब बच्चे क्या होता है, ये प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है, सपोर्टिंग के लिए होती है नर्व इंपल्स को। अब इनके दरमियान में आपको स्पेस नजर आ रही है, ये गैप होता है, ठीक हो गया। ये गैप्स को क्या कहते हैं, इनको नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनिवर, ठीक हो गया। ये नोड ऑफ रेनिवर होते हैं, ये वो होता है जहां पर माइलिन शीथ जो है वो नहीं होती, जहां पर प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं होती। अब नर्व इंपल्स क्या करती है, यहां से जंप करती है, क्योंकि ये इसके अंदर तो करंट गुजरेगा ही नहीं, ये तो एक प्लास्टिक की लेयर, एक इंसुलेटर है, इसके अंदर इंसुलेटर के अंदर तो करंट गुजरता ही नहीं है, इंपल्स गुजरती नहीं है, तो ये तो एक प्रोटेक्शन है। तो क्या करता है, अब जंप करके जाएगी। अब जंप कैसे करेगी, नर्व इंपल्स यहां से जंप करेगी इस वाली जगह पर, नोड ऑफ रेनिवर पर, नेक्स्ट फिर नोड ऑफ रेनिवर पर, इस तरह जंप करती करती जंप कर करके वो है क्या करेगी, नर्व इंपल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक हो गया। इस गैप को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, नर्व इंपल्स वो जंप करते हैं फ्रॉम नोड टू नोड, और इस तरह जो है वो नर्व इंपल्स की क्या हो जाती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है। इसके बजाय कि वो इसके अंदर से गुजर के जाए, वो इसके अंदर से नहीं गुजर सकते, क्योंकि ये इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, इंसुलेटर से करंट नहीं गुजरता, इसलिए वो वहां पर जंप करेंगे जहां पर इंसुलेटर नहीं है। और वो कौन सी जगह है, वो गैप है, उसको गैप को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनिवर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नोड ऑफ रेनिवर्स कह रहे हैं। तो वो नोड ऑफ रेनिवर्स से जंप करती करती जाएगी, तो इस तरह नर्व इंपल्स की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो बच्चे ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था जिसके 3 मेजर पार्ट्स है, सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्रॉइड्स। ये मैंने आपको बता दिया, सेल बॉडी किस चीज पर मुश्तमिल है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर। डेंड्रॉइड्स वो जो धागे निकल रहे हैं, जो क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, और एक लंबा धागा जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसको हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन कवर होता है न्यूरोग्लियल सेल्स से, प्रोटेक्टिंग सेल्स होती हैं, और इसकी एक टाइप है, इसी सेल्स को क्या कहते हैं, शवान सेल्स भी कहते हैं। अब शवान सेल्स जो है उसको वो कवर होता है किस चीज से, माइलिन शीथ से, ठीक हो गया। शवान सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, मतलब शवान सेल्स ने के अंदर प्रोड्यूस हुई है एक इंसुलेटर की लेयर, उसको क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। वो माइलिन शीथ क्या करती है, इसकी प्रोडक्शन करती है। और कुछ ऐसी जगह है जहां पर वो क्या होती है, शवान सेल्स नहीं होते, वहां पर गैप बच जाता है, इंसुलेटर की लेयर नहीं होती, माइलिन शीथ नहीं होती, उस गैप को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं। इंपल्स इन गैप से जंप करती हुई जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड्स तक जो है वो मूव करेगी, और इस तरह इसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो बच्चे ये था हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको मैंने आपको डायग्राम से भी बताया है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, साइनॉप्स एंड ट्रांसमीटर की बात करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइनॉप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। अब साइनॉप्स और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बच्चे, मैं आपको जो है वो खुद समझाती हूँ इस चीज़ का, कि ये देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक नर्व इंपल्स है, ठीक हो गया। ये जो है वो क्या है, नर्व इंपल्स नंबर 1 है, आपने न्यूरॉन है समझे, ये नर्व सेल्स की बात कर लें, वो एक ये है। और दूसरी जो है वो क्या है, ये है, दूसरी क्या है, ये 2 न्यूरॉन्स हैं। क्या है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2,
ठीक हो गया। अब ये डायरेक्ट इसके साथ जाके मैसेज जो है वो ट्रांसमिट नहीं करती या डायरेक्ट इसके साथ जाके बाइंड नहीं होती। ये जो पहली जो है वो मैसेज लेके आ रही है, दूसरी जो है वो मैसेज रिसीव करेगी। ये किसकी हो सकती है? ये इफेक्टर की भी हो सकती है। ठीक हो गया, ये कोई भी इफेक्टर भी हो सकता है। अब इनके दरमियान में क्या होता है? एक गैप होता है। क्या होता है? गैप, खाली जगह होती है। उस गैप को क्या कहते हैं? साइनॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनॉप्स कहते हैं। अब पहली जो न्यूरॉन आ रही है उसके पास एक केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स। उन केमिकल्स को क्या कहते हैं बच्चे? उन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कह रहे हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर कह रहे हैं। समझ आ रही है ना बच्चे मेरी बात की कि उस केमिकल्स को क्या कह रहे हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। वो न्यूरो ट्रांसमीटर पैकेट्स की फॉर्म में यहाँ पर क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। वो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। और देन ये वाली न्यूरॉन्स जो हैं यहाँ तक जो है वो क्या आ जाते हैं? वो केमिकल्स इनको रिसीव हो जाते हैं, न्यूरॉन्स नंबर 2 को। तो इस तरह जो है ये एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं। ठीक हो गया कि दे ट्रेवल अक्रॉस द सिनॉप्स एंड अटैच टू द डेंड्राइड्स नेक्स्ट न्यूरॉन्स। मतलब कि अगर ये वाली आ रही है तो नेक्स्ट न्यूरॉन डेंड्राइड्स जो हैं उसके किसकी फॉर्म में इसको रिसीव करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में रिसीव करेंगे। ये हेल्प करती है नर्व इंपल्स को अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो न्यूरॉन्स मूव करते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आए हैं बच्चे, ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हो सकते हैं? ये डोपामीन हो सकता है। ठीक हो गया। ये क्या हो सकता है? ये सीरोटोनिन हो सकता है। और ये एसिटाइल कोलिन हो सकता है। अब ये क्या होते हैं बच्चे? ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं तीनों। ये तीनों क्या हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। ये सिग्नल दे रहे हैं। इनको कौन रिलीज करता है? ब्रेन रिलीज करता है। ये क्या होते हैं बच्चे? ये आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ये आपके मूड को देखते हैं। ये आपकी जो है फीलिंग्स को देखते हैं। आपकी एपेटाइट, आपको भूख कितनी लग रही है, आपकी लर्निंग मैन को देख रहे हैं। आपके सारे बॉडी के मैनेजमेंट सिस्टम को ये जो है क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ये वाले जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो बच्चे यहीं पर भी यही चीज लिखी हुई है। ये देख लेते हैं इधर कि आ सिनॉप्स इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स और बिटवीन द न्यूरॉन एंड एन इफेक्टर सेल्स। कि सिनॉप्स होता क्या है? एक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, न्यूरॉन नंबर 1 न्यूरॉन नंबर 2। तो ये गैप होता है या फिर क्या होता है? न्यूरॉन्स के दरमियान में और इफेक्टर सेल्स के दरमियान में ये क्या होता है? एक गैप होता है। ठीक हो गया। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कितनी टाइप्स होती हैं? न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। न्यूरॉन्स है क्या, टाइप्स क्या हैं इसकी, वो चीज़ देख लेते हैं। बच्चे 3 टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है इंटर न्यूरॉन और एक होती है मोटर न्यूरॉन। तो मैं आपको बताती हूँ कितनी न्यूरॉन्स होती हैं बच्चे। 3 टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कितनी होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। एक होती है सेंसरी, तो जी बच्चे देख लेते हैं। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी जो है वो नाम से ही आपको शो हो रहा है कि ये क्या होती हैं? सेंस से रिलेटेड होती हैं, जिनको डिटेक्ट करती हैं हमारी 5 सेंसेस। 5 सेंसेस हमारे सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, देखने की हिस्स, उन चीज़ों को मतलब कि जो आपकी 5 सेंसेस होती हैं वो क्या करती हैं? डिटेक्ट करती हैं, सेंसरी न्यूरॉन होती हैं। ठीक हो गया। ये ट्रांसमिट करती हैं नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपने कोऑर्डिनेटेड एक्शन में देखा था। ये रिसेप्टर से मतलब रिसीव करने वाले, रिसीव कौन करता है? आपकी सेंसेस रिसीव करती है ना। वो रिसेप्टर रिसीव करके कोई भी चीज तो फिर मैसेज किसको देगी? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड को। किसको देंगी? आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो है वो मैसेज जाएगा। रिसेप्टर जो है वो रिसीव करेगी। अगर कोई लाइट देखनी है तो उसको डिटेक्ट किसने किया? आंख ने किया, मतलब आपने देखा है। अगर आपने जुबान से कोई चीज चखी है, तो टेस्ट किया है, तो वो आपकी सेंस है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तब भी रिसेप्टर मैसेज दे रहा है। अगर जो है आपकी बॉडी के ऊपर किसी ने टच किया है, मतलब टच वाली फीलिंग आ रही है, तो वो भी आपके रिसेप्टर ने रिसीव किया और मैसेज किसको दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं ये सेंस से रिलेटेड होती हैं कि आप जिस चीज को सेंस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ट्रांसमिट करती है इंपल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन कौन सी होती है बच्चे?
ये वो होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं मैसेज को मसल से, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज किसके पास जाएगा, इफेक्टर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, इफेक्टर के पास। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज अब किसको दे दिया, इफेक्टर को दे दिया कि वो क्या करे, इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करे। क्या करे, इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करे। ये ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स फ्रॉम द इंटर न्यूरॉन टू इफेक्टर। ठीक हो गया। अब दरमियान वाली कौन सी है बच्चे, वो है इंटर, इसीलिए दरमियान में लिख रही हूं इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन कौन सी होती है, ये होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की होती है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड की जो होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती हैं। मतलब कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जितनी भी न्यूरॉन्स हैं वो कौन सी हैं, वो इंटर न्यूरॉन्स हैं। पहले मैसेज किसके आया, रिसेप्टर के पास आया पहला मैसेज। रिसेप्टर ने रिसीव करके मैसेज किसको दे दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास कौन सी न्यूरॉन्स है, इंटर न्यूरॉन्स हैं। वो इंटर न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज किसको दे रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वही के आपकी इंटर न्यूरॉन्स मैसेज किसको दे रही हैं, इफेक्टर्स को, कि वो क्या कर सके। इफेक्टर्स क्या हैं, आपके मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं, जो क्या करेंगे, मैसेज का आगे रिस्पॉन्स देंगे। क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो ये देखिए बच्चे, इसको डायग्राम भी इधर दी गई है। ये देखिए बच्चे, गौर से देखिएगा इसको, कि ये आपके पास क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस कोई भी आंट हो सकती है, कोई भी फायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको डिटेक्ट किया आपकी रिसेप्टर, आपकी स्किन ने। ठीक हो गया, उसने रिसेप्टर किया और मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के जरिए किसके पास गया, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसके पास गया। अब इंटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज किसको दे रही है, मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज किसको गया है, इफेक्टर को। इफेक्टर जो है वो आपके क्या है, मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं। मसल्स और ग्लैंड्स हैं, और मसल्स और ग्लैंड्स ने उस चीज का क्या कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, उसका रिप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, उसका रिप्लाई दे दिया। तो ये था इजी सा टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के। सबसे पहले स्टिमुलस थी, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस, उसने रिसेप्टर्स ने, हमारी स्किन ने उसको रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन भाग के किसके पास गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन, क्या चीज है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास कौन सी न्यूरॉन्स होती है, इंटर न्यूरॉन्स। अब उन्होंने मैसेज आके किसको दिया, इफेक्टर को देना है। किसके थ्रू देना है, कौन सी न्यूरॉन्स के जरिए, मोटर न्यूरॉन्स। मतलब कि मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके आ रही है इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या है, आपके मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज का रिप्लाई कर दिया, उसका रिस्पॉन्स दे दिया। तो जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या हमने स्टडी कर लिया। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, नर्व। बच्चे नर्व क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स दैट आर एनवेलप्ड बाय अ कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। आप लोग ऐसा समझे कि ये कलेक्शंस, बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स जो हैं वो इकट्ठे होकर, मींस मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, नर्व क्या होती है, बहुत ज़्यादा कलेक्शंस, एक ये एक्सॉन है, दूसरी एक्सॉन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक्सॉन्स इकट्ठी होके एक ऊपर उसके ऊपर कवरिंग होती है। जैसे आपने अक्सर जो है वो बिजली की तारें देखी होंगी या वैसे तारें देखी होंगी, तो उन ब्लैक और रेड कलर की तारों के अंदर बहुत सी जो है वो क्या है, बारीक बारीक स्टील की या जो है वो सिल्वर की तारें होती हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो बारीक बारीक तारें समझे क्या हैं, वो एक्सॉन्स है और वो लिपटी होती हैं एक ही एनवेलप के अंदर। ठीक हो गया, उसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और वो जो मजमुआ होता है, कलेक्शन होता है एक्सॉन्स का, उसको हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। नर्व क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो है वो निकल रही हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही हैं। बच्चे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ नालियों का जाल, जिसको कह देते हैं नर्व्स का फैला हुआ जाल, उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद करने का आसान तरीका, पेरिफेरल मतलब पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ नालियों का जाल जो होता है उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व, मिक्स्ड नर्व, मोटर नर्व। सेंसरी नर्व वही होती हैं जिसके अंदर कौन से एक्सॉन्स शामिल होंगे, सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स वाले एक्सॉन्स होंगे। मिक्स्ड नर्व कौन से होते हैं, जिनके पास दोनों होते हैं, सेंसरी भी होंगे और मोटर भी होंगे। और मोटर नर्व वही होती हैं जिनके अंदर मोटर न्यूरॉन्स
सिर्फ क्या होंगे, मोटर न्यूरॉन्स होंगे। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को, साइनाप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर को, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को और नर्व को। तो ये मैंने कलेक्टिवली एक चीज़ आपको एक लेक्चर में बताई है, ताकि आपको समझ आ जाए एक ही लेक्चर के अंदर सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की। ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, सिर्फ लेंथी था, वो भी इस वजह से कि इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो बताने वाली थी। तो होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।